दुनिया हजार रंग से मैं हूं आपका मेज़बान जाहिद सुमरो सलाम अर्ज़ करता हूं। दोस्तों, इस वक्त हम शहर ठट्टा सिंध का कदीम दारुल सल्तनत उस पर खड़े हैं और ये मकाम है शाहजहानी मस्जिद जो मेरे अक़ब में वाक़ है। आप देख रहे हैं, आज हम एक्सप्लोर करेंगे शाहजहानी मॉस्क की हिस्ट्री और देखेंगे कि यहाँ पर क्या क्या नज़ारे हैं और कैसी खूबसूरत मस्जिद ये बनाई गई है। उस दौर की बनाई गई मस्जिद जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, मशीनरी नहीं थी, मगर हाथों की मेहनत से उन मामारों ने, बल्कि ये कहूँ कि गलत ना होगा कि उन अजीम मामारों ने कैसा शाहकार खड़ा कर दिया। सदियाँ गुजरने के बाद भी आज भी करो फर्श मौजूद है। तो आइए आपको तफसीलन मस्जिद का विज़िट कराते हैं। दोस्तों, ये शाहजहानी मस्जिद का बैरूनी मंजर है। पौने 300 साल कदीम ये शाहजहानी मस्जिद ठट्टा शहर के मरकज़ में वाक़े है, इसलिए यहाँ तक आना बिल्कुल आसान है। अब आइए मस्जिद के अंदर चलते हैं। अंदर कदम रखते ही आप किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। वसी और अरीज रकबे पर फैला हुआ ये बाग अपनी मिसल आप है। दरमियान में लगे हुए फाउंटेन्स जब चलते हैं तो आंख झपकने को दिल नहीं करता। यह खूबसूरत बाग 1970 की दहाई में उस वक्त के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की एमा पर कायम किया गया। ये बाग अपनी तज़ीन व आराइश और डिज़ाइन के एतबार से एक शाहकार है। लाल ईंटों से जुड़ी ये मस्जिद मुग़ल सल्तनत के 5वें बादशाह शहाबुद्दीन खुर्रम अल-मारूफ शाहजहां के हुक्म पर बनाई गई। इनको मैमार शहनशाह भी कहा जाता है, क्योंकि लाल किला दहली, मोती महल मस्जिद और मशहूर ज़माना अजूबा आगरा का ताज महल भी उन्हीं के ज़ौक़ तामीर का यादगार है। इस मस्जिद की तामीर का काम मीर अबुल बका अमीर खान वलद अबुल कासिम नमकीन की निगरानी में 1054 हिजरी व मुताबिक 1644 ईस्वी में शुरू हुआ, जो कि 3 साल की मुद्दत में यानी 1057 हिजरी व मुताबिक 1647 में मुकम्मल हुआ। दोस्तों, अब आइए मुग़ल बादशाह शाहजहां की ज़िंदगी पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं। 5 जनवरी 1592 के दिन बादशाही किला लाहौर की रौनकें बामे उरूज पर थीं, क्योंकि चौथे मुग़ल बादशाह नूरुद्दीन जहांगीर को अल्लाह ने एक बेटा जो अता किया था। इस नौमौलूद बच्चे का नाम उनके दादा शहनशाह अकबर आज़म ने शहाबुद्दीन खुर्रम रखा। जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो उन्हें उनके वालिद ने मुख्तलिफ जंगी मुहिमात पर भेज दिया, क्योंकि कुछ रियासतें बगावत करने पर आमादा थीं। शहजादा खुर्रम ने बड़ी बहादुरी से उनकी सरकोबी की। नूरुद्दीन जहांगीर ने खुश होकर उन्हें शाहजहां के लक़ब से नवाजा और कुछ इलाके जागीर के तौर पर उनको इनायत कर दिए। दोस्तों, मुग़ल सल्तनत की पूरी तारीख बाहिमी रेशा दबानियों से इबारत है। शाहजहां ने भी आगे चलकर अपने ही बाप के खिलाफ बगावत कर दी, मगर वो कामयाब ना हो सके और जान बचाकर अजमेर, नागौर, जोधपुर और जैसलमेर से होते हुए सिंध में आए। कुछ अरसा ठट्टा के करीब बसेरा किया और फिर से ताकत जमा करके हिंदुस्तान पहुँचे। आखिरकार 1628 ईस्वी को मसनद इक़्तिदार तक पहुँचे और 1658 तक बड़े कर्रो फर से हुक्मरानी की। तख्त ताऊस और कोहनूर हीरे के मालिक शहनशाह शाहजहां का आखिरी वक्त बड़ी कसम पुरसी और बेचारगी के आलम में गुजरा। उन्हें उनके बेटे औरंगज़ेब आलमगीर ने
आगरा किले में कैद तन्हाई का तोहफा दिया। उसी कैद के दौरान बीमार हुए और यूं 74 बरस की उम्र में 22 जनवरी 1666 ईस्वी को वफात पाई। मगर अपने दौर में बनाए गए तामीराती शाहकार आज भी उनके नाम को रोशन किए हुए हैं, जिनमें से शाहजहानी मस्जिद ठट्टा भी शामिल है। शाहजहानी मस्जिद ठट्टा का ये मरकजी दरवाज़ा है, जिसके आगे एक कब्र मौजूद है। कहते हैं कि यह कब्र उस मस्जिद के मामार मिस्त्री अब्दुल गफूर की है। अब ये बात समझ में नहीं आती कि इनकी कब्र मरकजी दरवाजे के साथ रखने के पीछे क्या माजरा है। हालांकि मस्जिद बहुत वसी और अरीज है, जो कि 170 बाई 350 चौरस फीट पर मुहित है। ये मरकजी दरवाज़ा मुस्तकिल तौर बंद रहता है। अंदर की जानिब मशरक की सिमत में फारसी ज़बान में लिखे गए 2 कतबे नस्ब हैं। पहले कतबे पर दर्ज इबारत कुछ इस तरह से है: चूँ से साहिबे कुरान शाहजहां याफ्ते तरतीब मस्जिद आला। जबकि दूसरे कतबे में लिखा है: हातिफम गुफ्त साल अतमामश गश्त ज़ेबा चू मस्जिद अक्सा। नीचे 1057 हिजरी और इस मस्जिद के मैमार का नाम साफ नजर आ रहा है। अब आइए मस्जिद के अंदर का अहवाल जानते हैं। मस्जिद में दाखिल होते ही ये वज़ू खाना है। बताया जाता है कि पहले ये एक छोटे से तालाब की सूरत में था, फिर बाद में मौजूदा शक्ल दी गई। छोटी सी सुर्ख ईंटों से बनी ये मस्जिद बड़ी ही दीदा ज़ेब है। चारों तरफ से ये खूबसूरत बरामदा बना हुआ है। इसके गुंबज जियोमेट्री के उसूलों के तहत बने हुए हैं। कहते हैं कि इस मस्जिद में 100 गुंबद हैं, जिनमें से 6 बड़ा हुजूम रखते हैं, जबकि 94 छोटे छोटे गुंबद हैं। हैरान कुन अमर यह है कि जब भी इन गुंबदों की गिनती की जाती है, वो या तो 100 से बढ़ जाती है या कम हो जाती है, पूरे 100 नहीं होती। इन बरामदों को इस तरह मुज़य्यन किया गया है कि अक्ल वतीराए हैरत में पड़ जाती है। कितनी भी गर्मी हो, यहाँ पर हर वक्त ठंडी हवा के झोंके चलते रहते हैं। बरामदों के दरवाजे
तिकोनी तर्ज पर बनाए गए हैं जो कि इको साउंड का काम देते हैं। अब तो जदीद दौर है, हर तरफ लाउड स्पीकर्स आवेजा हैं, मगर माजी में जब पेश इमाम मरकजी मेहराब पर बैठकर खुतबा देता था तो उसकी आवाज पूरी मस्जिद में सुनी जाती थी। दरमियान में ये खुला हुआ सहन है। इस मस्जिद में एक वक्त में 20,000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी जुम्मे और ईदैन में पूरी मस्जिद भर जाती है। बाहर बाग वाला हिस्सा भी मुकम्मल तौर पर लोगों से भरा हुआ होता है। बाकी सब ये मरकजी मेहराब का दरवाज़ा है जिस पर कुरानी आयात लिखी हुई हैं जो कि खताती का नादिर नमूना है। यह मस्जिद का मरकजी मेहराब है। यहाँ पर मीनाकारी, नक्श नगारी और फ़न खताती का काम कमाल दर्जे का है जो सिर्फ रूबरू देखने से ताल्लुक़ रखता है। कैमरे की आंख उसके असल हुस्न को नहीं दिखा सकती। इस मस्जिद को देखने के लिए हजारों सयाह सारा साल आते रहते हैं। आप भी एक दफ़ा ज़रूर इस खूबसूरत और तारीखी मस्जिद का विज़िट कीजिए और यहाँ की हसीन यादें समेट कर साथ ले जाइए। इस पत्थर के मुतालिक कहा जाता है कि पुराने वक्तों में इसके ऊपर खड़े होकर अजान दी जाती थी। मस्जिद घूमते हुए हमें आर्कियोलॉजी से वाबस्ता मोहम्मद असलम साहब से मुलाकात हुई जिन्होंने हमें काफ़ी मुआवनत की और मालूमात फराहम की। मस्जिद की एक्सप्लोरेशन के दौरान हुसैन सुमरो भी मेरे साथ साथ रहे। व्यूअर्स, हमें यकीन है कि आपको हमारी आज की ये कोशिश बहुत पसंद आई होगी और आपने एक सदियों पुरानी जामिया मस्जिद का विज़िट करवाया आपको, और हमें उम्मीद है कि आप इस चीज़ से महजूज हुए होंगे और तारीख़ से आपको एक नई आशनाई मिली होगी। तो अगर आपको ये हमारा सिलसिला पसंद आता है तो हमें लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ साथ में बेल आइकॉन पे प्रेस करके ऑल के ऑप्शन को चूज़ कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो दोस्तों, सांसों की सलामती तक अगली फिर किसी वीडियो, अगली किसी मंजिल, किसी तारीखी साइट पर मौजूद होंगे आपके साथ। तो इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।